तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पर। मेरा नाम है गौर दीक्षित और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं यूपी बोर्ड में, 12th क्लास में, सीबीएसई बोर्ड में। तो उन्हीं टॉपिक को हम लेंगे इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ जो हम लोग चला रहे हैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेंगे, पूरा कोर्स नहीं कवर करेंगे क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है और एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, कभी किस जून जुलाई अगस्त में भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ हम लोग जो है फिजिक्स के अभी चालू किए हुए हैं और फिजिक्स के होते ही जैसे फिजिक्स के लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही हम लोग फिर मैथ और केमिस्ट्री में भी बनाएंगे। तो चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था। और हम लोग पढ़ेंगे अब इसमें ये डेरिवेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसलिए कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को समझ में आना चाहिए क्योंकि ये 3D में विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये 3D में होता है। एक रिंग के कारण जो है एक पॉइंट चार्ज पे एक्सिस पे जो निकालना होता है तो वो थोड़ा सा समझने में, एंगल समझने में हम लोग को प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोग बोर होने लगेंगे, इसलिए छोटा सा वीडियो है ये। और आप लोग ध्यान से अगर समझेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक रिंग लेते हैं पहले। तो ये हम लोग की रिंग बन गई, प्यारी सी रिंग, खूबसूरत सी गोल गोल। ये जो हमने बनाया है ये जो है ये एक शेप में नहीं है, ये आपको बिल्कुल सर्कल में रिंग है ना, तो पूरा रिंग है ऐसे। जैसे कि आप लोग को हम क्या दिखाएं आप लोग को, ये जैसे इस टाइप का रिंग है, ये रिंग है ऐसे सेम। ये जो है सर्कल में ये रिंग है, ऐसे रिंग बना रखा है हम लोगों ने ऐसे। ये 3D में रिंग बनी हुई है, ऐसे ही ये रिंग है। तो इस पे जो है हम लोगों ने क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्यू चार्ज इस पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, सेम है। यूनिफॉर्मली मतलब कि हर जगह सेम चार्ज, सेम डेंसिटी से फैला हुआ है इस चार्ज में। तो हम लोग को जो इस लेक्चर में जो हम लोग को पढ़ना है वो आर डिस्टेंस पे जो हम लोग को जो पढ़ना है वो एक्स डिस्टेंस पे जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक्सिस जो है इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम लोग को फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो चार्ज है इसको हमने रेडियस ले लिया r, सेंटर हो गया, और ये हमारी रेडियस कैपिटल R दी हुई है। और जो हमको निकालना है एक्स एक्सिस, इसके एक्सिस से जो है एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पे हम लोग को जो है निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हम लोग को दी गई है एक्स डिस्टेंस हम लोग को दी गई हुई है। तो अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था। जैसे कि पॉइंट चार्ज था कि एक पॉइंट से पॉइंट चार्ज, क्यू प्लस चार्ज एक पॉइंट चार्ज था, और पॉइंट चार्ज से तो हम लोग क्यू नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज नहीं है क्योंकि ये जो है ये रिंग है, ये रिंग। तो रिंग जो है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली चारों तरफ जो है रिंग में। ये इस टाइप की रिंग है, जैसे आप समझ सकते हैं, ये इस टाइप की रिंग है, ये ऐसे ये रिंग बनी हुई है। अब इस रिंग पे जो है ये सर्कुलर में जो है इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यहाँ पे पिछले वीडियो हम लोग ने क्या किया था कि एक क्यू पॉइंट चार्ज था, तो पॉइंट चार्ज के आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। लेकिन यहाँ पे जो है ये रिंग है, पूरा रिंग को हम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हैं। ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, जो ऐसे पिछली वीडियो में जैसे हम लोग ने निकाला था वैसे इसमें नहीं निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को एक छोटा सा यहाँ पे कट करना पड़ेगा पार्ट, मतलब छोटा सा इसका पार्ट ले लेंगे हम। ये रिंग पूरा है, रिंग ऐसे 3D में रिंग है, तो रिंग में जो है ये पूरा 3D में रिंग है। हम रिंग में क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट डी क्यू जो है हम लोग मान लेंगे। ये डी क्यू, ये पॉइंट चार्ज, ये छोटा सा चार्ज हम इस रिंग पे, पूरा रिंग 3D में है, इसमें से छोटा सा डी क्यू हम लोग कट कर लेंगे। और
ये डी क्यू कट कर लिया। अब ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। जैसे पिछले वीडियो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था KQ अपॉन R²। ये था पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये निकल के आया हुआ था। तो अब डी क्यू हमने मान लिया, तो इसके कारण ये पॉइंट चार्ज हो गया। अब पॉइंट चार्ज इस पर हम लोग को निकालना है, तो डायरेक्टली इस पॉइंट चार्ज पे, तो ये जो निकल के आएगा ये हमारा निकल के आएगा DE। इस पॉइंट चार्ज पे जो निकल के आएगा ये DE निकलेगा, क्योंकि डी क्यू हमने लिया, डी क्यू को हमने पॉइंट चार्ज माना है। अभी जो यहाँ पे इसके इस चार्ज के जो कारण निकलेगा यहाँ पे जो है, तो वो DE निकलेगा, ना कि ये पूरा ही निकलेगा, टोटली नहीं निकलेगा, सिर्फ ये DE निकलेगा। छोटा पॉइंट चार्ज लिया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी वो DE आएगी। तो DE इक्वल हम लोग लिख लेते हैं। अब ये पॉइंट चार्ज हो गया, डी क्यू हमने छोटा सा ले लिया, अभी छोटा सा जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे इसके टुकड़े कर देंगे काफ़ी सारे, और फिर इसको जो है इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो DE बराबर ये पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग निकाला था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था? उसका फॉर्मूला आया था कि अब यहाँ पे जो Q है ये Q नहीं DQ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? DQ अपॉन ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R। ये डिस्टेंस हम लोग R मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा R²। ये हम लोग का DE निकल आया। अब हम लोग को निकालना है इसके कारण, तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी ये इस डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग को निकालना है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या करेंगे? ये थीटा इसको मान लेते हैं, थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे जो DE निकल के आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको जो है कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। तो ये इस साइड में हमारा क्या बन जाएगा? DE cos थीटा, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और थीटा साइड में जो जिससे एंगल होता है वो क्या होता है? cos थीटा। तो DE cos थीटा हो गया। और इसको जस्ट हम जो है नीचे ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा DE sin थीटा। अब हम लोग सिमिलरली जैसे ऊपर लिया वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी DQ ले लेंगे। DQ करके काफ़ी छोटे छोटे पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट में DQ पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे अगर DQ लेंगे तो इसके कारण भी जो हम लोग यहाँ पे इसके कारण हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो ये भी जो निकलेगा ऐसे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा DE, ये हमारा DE निकल के आएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है इस डायरेक्शन में निकालना है। तो ये इस डायरेक्शन में जब इसको हम लोग को तोड़ेंगे तो ये थीटा इधर भी ये थीटा है, क्योंकि एंगल सेम होगा। एंगल देखिए आप लोग को पहले हम समझाते हैं रिंग कैसे है। ये पहले आप लोग समझ लीजिए रिंग कैसे है। जो रिंग हमने ले रखा है ये रिंग देखिए, रिंग ऐसे है। ये सिमिलरली जैसे ये रिंग है, ये रिंग ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर में रिंग है, ये रिंग ऐसे है। और हम लोग को निकालना है इस पॉइंट, इसके एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। इस पॉइंट पे हम लोग क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे जब हम लोग निकालेंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, इस पॉइंट पे जब निकालेंगे तो ये देखिए ऐसे रहेगा ये। अब यहाँ से DQ लिया हम लोगों ने, यहाँ पे निकाला ऐसे, यहाँ से DQ लिया, तो ये जो एंगल बनेगा ऊपर से और ये नीचे से जो एंगल बनेगा ये एंगल सेम होगा। इधर से लेंगे तब भी वही एंगल बनेगा, इधर से लेंगे तब भी वही एंगल मिलेगा, क्योंकि जो है एंगल देखिए आप समझ रहे होंगे एंगल ये देखिए, इस पर लेंगे ये एक्सिस के अलॉन्ग ये आ रहा है, ये एक्सिस के अलॉन्ग है बिल्कुल, ये एक्सिस, ये हमारी रिंग है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और ये हम जो है एक्सिस के अलॉन्ग ये ऐसे, ये रिंग है पूरी आपकी, ये रिंग ऐसे सर्कुलर में रिंग है ये आपकी ऐसे, और इसके एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे P निकाल लें। अब जो ये चार्ज है, ये चार्ज यहाँ, ये जो चार्ज इस पे है ऐसे, ये जो एंगल बनाएंगे हम लोग कैसे आपको बताएं, ये जो इससे ये एंगल बनाएगा, यहाँ से एक DQ चार्ज लिया हमने और एक नीचे से DQ चार्ज लिया, एक ऊपर से DQ चार्ज लिया, एक नीचे से DQ चार्ज लिया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा इधर से और नीचे से जो एंगल बनेगा वो एंगल सेम होगा। इधर से लेंगे तब भी वही एंगल होगा, इधर से लेंगे, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे एक ये चार्ज है पूरा DQ ऐसे ये आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसे ही इस साइड में पूरा ऐसे रिंग है ये। अब रिंग है, अभी जो एक्सिस बीच में एक्सिस है, एक्सिस के लॉन्ग इस पॉइंट पे हमको चार्ज निकालना है।
तो ये जो पूरी रिंग है, रिंग पूरी ऐसी बनी हुई है, इस रिंग से ऊपर से DQ चार्ज से अगर लेंगे तो वही एंगल आएगा हमारा, और नीचे से, नीचे रिंग ऐसे बनी हुई है, नीचे से लेंगे तो वही एंगल आएगा। तो ये थीटा एंगल दोनों एंगल सेम होंगे, दोनों एंगल सेम होंगे। अब इधर लिया हम लोगों ने, ये थीटा है तो ये जो है इसके सामने वाला ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो गया। अब ये DE हमारा दूसरा, ये DE cos थीटा हो जाएगा, और ये DE sin थीटा, DE sin थीटा होगा। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, दोनों की डायरेक्शन चेंज है। ये अपवर्ड है, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि ये जो हमारा जा रहा है ये ऐसे, हम ये रिंग गोल गोल हमने सर्कल लिए रखा है, अब ये ऐसे इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये ऐसे इस पॉइंट पे गया, तो इस पॉइंट पे अब हमने जो इसका कंपोनेंट लिया है, तो ये कंपोनेंट जो होगा ये cos थीटा हो जाएगा और एक कंपोनेंट sin थीटा हो जाएगा। तो ये sin थीटा वाला, ये sin थीटा हो गया और ये cos थीटा हो गया, और हमारा इस एंगल में गया था, ऐसे एंगल में गया हुआ था, तो नीचे की तरफ sin थीटा और ऐसे आगे की ओर cos थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार जब हम नीचे से इस साइड से लेंगे ऐसे, जब इधर से जाएगा तो ये जाएगा इधर, तो इधर नीचे हो जाएगा cos थीटा और ऊपर की ओर हो जाएगा sin थीटा। तो sin थीटा ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा D cos थीटा। तो ऐसे ही इधर से लेंगे, इस यहाँ इस चार्ज पे लेंगे, इस चार्ज पे लेंगे, सिमेट्री लेते जाएंगे, इस चार्ज से लेंगे, इस चार्ज लेंगे, तो ऐसे निकलेगा। तो ये एक दूसरे को sin थीटा जो आएगा, sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और हमारा बचेगा सिर्फ D cos थीटा, D cos थीटा, D cos थीटा बचता जाएगा, और sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, और बचेगा हमारा क्या, सिर्फ D cos थीटा। तो हम लोग को क्या करना है, DE cos थीटा, DE cos थीटा को ऐड कर लेंगे, जितनी बार निकलेगा इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और DE cos थीटा का इंटीग्रेशन कर लेंगे, वही हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डी नेट ई नेट हम लोग को निकालना है, हम लोग को इस पॉइंट पे ई नेट निकालना है। तो ई नेट क्या है हमारा, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा का, DE cos थीटा का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो DE cos थीटा करना है, तो अब DE की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। DE की वैल्यू हम लोग कितने दे रखी है, K DQ cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर दे रखा है। तो चलिए अब उसका डेरिवेशन यहाँ, उधर जगह नहीं बची हुई, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें जो है K कांस्टेंट है, हर जगह K की वैल्यू वही रहेगी, K कांस्टेंट है। cos थीटा हर जगह सेम रहेगा, cos थीटा भी बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, और जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर डिस्टेंस भी जो है हम लोगों की सेम रहेगी। आप लोगों को डिस्टेंस समझ में आया होगा। डिस्टेंस जो हम लोग का ये जो रिंग होगा, रिंग, तो इस रिंग से जो है हम लोग इस रिंग से ऐसे एक पॉइंट पर निकालेंगे, तो जो इस डिस्टेंस होगी, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम होगी, एक दूसरे की जो एक रिंग है ऐसे गोल गोल। अब यहाँ से अगर इस साइड से लेंगे तब भी आर सेम होगा, दोनों की तरफ ऐसे लेंगे तब भी ये जो डिस्टेंस होगा ये आर, ये हम लोग का सेम होगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये एक रिंग बनी हुई है गोल गोल सी। अब रिंग से इस साइड से लेंगे तब भी आर, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा सेम होगा, ऊपर से ऐसे लेंगे तो वो भी सेम होगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आर कांस्टेंट होगा, आर को बाहर निकाल लेते हैं, आर कांस्टेंट होगा तो बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ डी क्यू। तो चलिए अब डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी क्यू का पूरा इंटीग्रेशन करके आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, K cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q। तो Q आ जाएगा, हमारा थीटा है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, हम लोग साइड में यहाँ देखते हैं, cos थीटा इक्वल क्या होता है,
कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है। तो कॉस थीटा इक्वल कितना निकल आएगा, कॉस थीटा बेस कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है हम लोगों को, और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगी, तो ये कितना दे रखा है आर। तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू इसकी के क्यू आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, आर अपॉन आर। तो हमारा ये क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये हमारा निकल आया। अब हम लोग को जो है आर वैल्यू की भी, आर जो ये आर दे रखा है इसकी भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को निकल आएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से देखिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस है और ये आपका जो है ये लेंथ, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो हम लोग निकाल लेंगे आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, आर इक्वल हो जाएगा के थीटा एक्स अपॉन, अब आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, और रूट की पावर कितनी होती है, रूट की पावर 1/2 होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे के क्यू एक्स अपॉन, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और ये 3 है तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया ई नेट इक्वल, ये फॉर्मूला हम लोग का डिराइव हो गया। तो चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज कराते हैं। ये हमने रिंग लिया, रिंग से जो एक्सिस के अलॉन्ग हम एक पॉइंट लेंगे P, और P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक DQ चार्ज हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं, छोटा सा DQ चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, और DQ चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, उसके ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने पढ़ा था के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद ये इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, तो हम लोग को लाना है इस डायरेक्शन में हमको लाना है, तो इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। तो कंपोनेंट में थीटा जिस तरफ होता है उधर क्या होता है, उधर कॉस थीटा हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा, और ऊपर की ओर डी साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी ले लेंगे डी क्यू जस्ट उसके अपोजिट, और यहाँ पे भी ऐसे होगा, थीटा इधर डी कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे की ओर इसमें ऊपर की ओर क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा हो जाएगा, और इसमें जो है नीचे ही वो क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसी प्रकार हम लोग छोटा छोटा लेते जाएंगे, सिमिलर में 2 पेयर में लेते जाएंगे, और एक दूसरे को डी साइन थीटा डी ई साइन थीटा कैंसिल कर देगा। तो हम लोग का सिर्फ क्या बचेगा डी ई कॉस थीटा। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर लेना है, और हम लोग का टोटल क्या निकल जाएगा, हम लोग का टोटल मिल जाएगा ई नेट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया के डी क्यू कॉस थीटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कर दिया, ये बाहरी कांस्टेंट सेम, सारी वैल्यू सेम रहेंगी, डी क्यू का कर देंगे क्यू निकल आएगा हमारा। उसके बाद फिर हम लोग ने वैल्यू यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स अपॉन आर हो गया, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकाल लेंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है हाइपोटेन्यूस है, और ये हमारा बेस है, और ये हाइट है। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो हम लोग ने यहाँ पुट कर दिया, ये हम लोग का निकल आया। अब ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके आगे भी थोड़ा सा है, हम लोग ये आप पहले कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रियज करते हैं, फिर उसके आगे हम लोग समझते हैं। चलिए ठीक है, तो अब छोटा सा है, इसी यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, इसको रियज करके हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे रियज करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो अभी हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब हम लोग जो है अब एक्सिस पे, अब हम लोग जैसे इस रिंग के एक्सिस पे अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसके एक्सिस पे, मतलब एक रिंग ऐसे है, रिंग के एक्सिस पे, उसी रिंग पे, मतलब हमको रिंग एक्सिस के अलॉन्ग नहीं निकालना है, उस एक्सिस पे सेंटर पे निकालना है। तो उस सेंटर पे जब हम लोग निकालेंगे, सेंटर पे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी। तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ से है, एक्सिस पे जाकर जब रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जब एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देंगे
क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें पुट करेंगे तो ई नेट इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल 0। तो सेंटर पे जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज रिंग पे जो सेंटर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो कितनी होगी, वो है 0 होगी। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है एक्स बहुत 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 ग्रेटर ले लेते हैं आर से, जो उसकी रेडियस है, जो रिंग है, रिंग की रेडियस जो है, रेडियस जो है मच लेसर देन हो जाएगी एक्स से, एक्स ग्रेटर देन एक्स मच 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 ग्रेटर देन ले लेंगे आर से, मतलब कि एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन मच मच ग्रेटर देन आर हो जाएगी। तो जब एक रिंग होगा, रिंग से हम जो है एक्स डिस्टेंस पे काफ़ी डिस्टेंस पे ले लेंगे। तो जैसे कि ये रिंग है, ये रिंग हमारी, ये रिंग है, आप देख रहे होंगे ये रिंग है। आप इस रिंग से हम काफ़ी डिस्टेंस पे काफ़ी दूर पे जब लेंगे तो ये दूर से हमको क्या दिखेगा, ये हमको रिंग नहीं दिखेगी, ये हमको एक पॉइंट चार्ज दिखेगा। जैसे काफ़ी दूर पे ले लेंगे, मान लीजिए हमने बनाया, छोटी सी रिंग बनाया हमने, यहाँ पे हम लोग यहाँ बनाते हैं, छोटी सी रिंग हमने बनाया, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो हमको रिंग समझ में आएगी, लेकिन काफ़ी यहाँ पे आ जाएंगे, इतनी दूर पे हम फाइंड करेंगे तो ये हमको रिंग नहीं दिखेगी, हम लोग को ये क्या दिखेगा, एक पॉइंट चार्ज। ये क्या बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए हम लोग इसको भी करते हैं, इधर इरेज कर देते हैं, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पे भी आप लोग को कोई दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या थे, हाँ, मच ग्रेटर देन ले लेते हैं आर, तो एक्स इज मच ग्रेटर देन आर। तो हम लोग इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो के क्यू एक्स अपॉन, अब यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था। तो हम लोग जब आर एक्स जब हम लोग ग्रेटर देन ले रहे हैं, मच ग्रेटर देन ले रहे हैं, तो ये जो आर हो जाएगा, ये आर हम लोग को लगभग इसके इक्वल में काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। चलिए आपको बता देते हैं, यहाँ पे आर को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, आर की वैल्यू जो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ई नेट हमारा हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि ये पावर 2 ये कट जाएगी और क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक्स से एक्स पावर ई नेट इक्वल कितना हमारा आ जाएगा, ई नेट इक्वल हमारा आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। जो हम लोगों ने निकाला था पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वही हम लोग का आ गया। क्योंकि जब हम लोग ग्रेटर काफ़ी दूर पे ले लेंगे तो वो जो रिंग होगी हमारी, वो रिंग जो है एक रिंग की तरह नहीं, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी हो जाएगा। तो दूर से जो है वो एक उसकी तरह बिहेव करेगी, एक जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा, और इसको आप लोग 1-2 बार ट्राई कीजिएगा अपनी कॉपी पे।